डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेलवे बोर्ड का लेटर जो 17 जून का लेटर है और एलडीसी जीडीसी एग्ज़ाम जो प्रमोशनल एग्ज़ाम है उसके बारे में आया 17 जून का। पिछले वीडियो में मैंने 26 मई 2025 के लेटर का डिस्कशन किया और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 17 जून 2025 का लेटर। ओके, सो लेट अस सी द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस लेटर। यहाँ पे एक छोटा आप लोगों से अपील है, यदि मेरा कार्य आप सब लोगों को पसंद आ रहा है तो हमें प्रोत्साहन के लिए आप कुछ सपोर्ट कर सकते हैं वॉलंटरली बेसिस पे। एंड फॉर योर सपोर्ट माय गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर इज 8309665781। दिस इज on purely on voluntarily basis. Please support if you like the work and I will definitely continue. Thank you. तो ये देखिए, रेलवे बोर्ड के द्वारा 17 जून 2025 को लेटर जारी किया गया है। इसका कॉपी किसको किसको भेजा गया है? ऑल जोनल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट्स, तो सभी को भेजा गया है। और इसका सब्जेक्ट है होल्डिंग ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉर डिपार्टमेंटल प्रमोशन इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि जो प्रमोशनल एग्जाम हैं सभी सीबीटी मोड में ही किए जाएंगे और उसमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट के बारे में भी लिखा हुआ है। पर ये रूल सभी एग्जाम, चाहे वो ऑपरेटिंग के हो, कमर्शियल हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, कोई भी डिपार्टमेंट के है, सभी डिपार्टमेंट पर लागू हैं। ओके, क्योंकि रेफरेंस में देखिए आप, रेफरेंस में 5 मार्च रेलवे बोर्ड का लेटर जो 5 मार्च का है और 28 मार्च का है, जिस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है। 5 मार्च और 28 मार्च के वीडियो है हमारा। और उसके बाद पिछला वीडियो हमारा 26 मई 2025 लेटर का था, तो उसका भी यहाँ पे रेफरेंस है। तो मैं आपको ये पूरा लेटर हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। So instructions were issued white boards letter number so and so dated 5 March 2025। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे जो रेफरेंस में दिया है ये कि रेलवे बोर्ड के द्वारा 5 मार्च 2025 को जो लेटर आया था उसमें सभी डिपार्टमेंटल प्रमोशनल एग्जामिनेशन जो ग्रुप सी के लिए हो रहे थे सबको टोटली कैंसिल कर दिया गया था। यानी कि जो 4 मार्च तक एग्जाम नहीं हुए थे वो सारे एग्जामिनेशंस को कैंसिल कर दिया था। Then further, after taking into consideration the feedback received from zonal railways and the request of the zones and staff side, so जब टोटली कैंसिल कर दिया गया तो जोनल रेलवे के द्वारा, सभी जोन के द्वारा, और ये जो स्टाफ साइड की रिक्वेस्ट थी और सबकी फीडबैक के आधार पे देन रेलवे बोर्ड ने क्या डिसाइड किया? इट वाज डिसाइडेड टू पार्शियली rescind the decision of cancellation of the selection। सो उस जो 5 मार्च का लेटर में टोटल कैंसिलेशन था उसको पार्शियली मॉडिफाई किया गया। क्या मॉडिफिकेशन किया गया? कि नंबर 1, एग्जामिनेशन कंडक्टेड बट रिजल्ट्स अवेटेड, यानी 4 मार्च तक यदि कोई एग्जाम हो गया है और उसके रिजल्ट का इंतजार है, रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। नंबर 2, एग्जामिनेशन कंडक्टेड एंड रिजल्ट्स डिक्लेयर्ड, एग्जाम हो गया है, रिजल्ट आ गया है। या तीसरा, एग्जामिनेशन कंडक्टेड, रिजल्ट डिक्लेयर्ड बट पैनल नॉट अप्रूव्ड, यानी एग्जामिनेशन हो गया, रिजल्ट आ गया, लेकिन पैनल अंडर फॉर्मेशन है, अभी अप्रूव्ड नहीं हुआ है। इस तरह के तीनों केसेस को पे जो रोक लगी थी उसको हटा लिया गया इस 28 मार्च के लेटर के द्वारा। Therefore, all such ongoing selections where written examination were conducted before 4th March 2025 were to be finalized। So 4 मार्च तक यदि परीक्षा हो चुकी है,
रिजल्ट आया हो या आने वाला हो, पैनल बना हो या बनने वाला हो, जो भी है, तो उन एग्जाम को कैंसिलेशन से दायरे से बाहर कर दिया गया कि उसके प्रोसीजर जारी रखे जाएंगे। नंबर 2 पॉइंट देखिए, रेफरेंसेज हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस जोनल रेलवेज regarding applicability of the instructions issued by letter 28 March for various examinations conducted in accounts department. In this regard, it has now been decided that for examinations conducted by the accounts department at the following stages shall be finalized. So accounts department के लिए भी क्लेरिफिकेशन इसमें दिया गया है कि जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के प्रमोशनल एग्जाम थे, एग्जामिनेशन कंडक्टेड बट रिजल्ट अवेटेड, या एग्जामिनेशन कंडक्टेड एंड रिजल्ट डिक्लेयर्ड, या 2C में क्या है, एग्जामिनेशन कंडक्टेड, रिजल्ट डिक्लेयर्ड बट पैनल नॉट अप्रूव्ड। ये तीनों कैटेगरीज के एग्जामिनेशन को जारी रखा जाएगा। तो सेम जो दूसरे डिपार्टमेंट पर लागू है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट पर भी लागू रहेगा। नंबर 3 पॉइंट, further instructions for holding of computer-based written examinations for departmental promotions have been issued by EN Directorate Wide Letter Number so and so, date 26 May 2025. Accordingly, the following instructions are issued for holding departmental examinations for accounts department in CBT, means computer-based test mode, through an examination conducting agencies. So जैसा 26 मई के लेटर में पिछले वीडियो में आपने देखा कि सारे जो प्रमोशनल एग्जामिनेशन है ECA के द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे और ECA को नॉमिनेट करेगा जो RRB है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो जिसको कंडक्ट करने का जिम्मेदारी दिया जाएगा वो ECA को नॉमिनेट करेगा, उनको हायर करेगा। ओके, सो सेम अकाउंट्स ब्रांच पर भी लागू होगी। द नेक्स्ट पॉइंट, ECA will be engaged by Railway Recruitment Board. The details of the same will be issued in due course by RRB. ERRB का मतलब है कि जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली RRB होगी वो ECA को इंगेज करेगी, हायर करेगी और उसको ड्यू कोर्स में नोटिफाई करेगी। ओके, the next point, the computer based test may be conducted at railway board level, zonal railway or through a nodal railway by an ECA on computer tablet mode. Okay, so ये जो एग्जामिनेशन है प्रमोशनल एग्जामिनेशन रेलवे बोर्ड लेवल पर या जोनल लेवल पे या जो नोडल रेलवे का मतलब यूनिट जो डिवीजन लेवल है वहां पर कंडक्ट किया जा सकता है। तरीका वही होगा, RRB ECA को इंगेज करेगी और नोटिफिकेशन के द्वारा ECA के माध्यम से एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट, द क्वेश्चन पेपर सेटअप, जो आपने पिछला वीडियो में देखा सेम बात है कि क्वेश्चन पेपर जो सेटिंग का काम है वो 3 मेंबर कमेटी में से हर एक मेंबर को बारी बारी दिया जाएगा। जो 3 मेंबर कमेटी होगी उसमें से एक व्यक्ति नॉमिनेट होगा, वो क्वेश्चन पेपर का सेटिंग करेगा। द नेक्स्ट पॉइंट, द क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्शन ट्रैकर, यानी क्वेश्चन पेपर पे कोई ऑब्जेक्शन है एग्जाम होने के बाद उसका ट्रैकर और उसके रिजल्ट को, ये पूरा अरेंजमेंट ECA के द्वारा किया जाएगा, एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी के द्वारा। द नेक्स्ट पॉइंट, द नोडल ऑफिसर फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी and the administration shall be the deputy CAOG of the concerned zonal railway or nodal railway। तो जैसा पिछले 26 मई वाले लेटर में था कि डिवीजन के लिए सीनियर DPO रहेंगे और प्रोडक्शन यूनिट में डिप्टी CPO रहते हैं, तो इसी तरह अकाउंट्स ब्रांच के लिए डिप्टी CAOG जो कंसर्न जोन के रहेंगे वो इसमें कोऑर्डिनेटर की भूमिका में रहेंगे और वो प्रशासन और ECA के बीच में तालमेल उसको इस्टेब्लिश करेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट पेज में, एग्जामिनेशन कंडक्टेड एट जोनल रेलवे नोडल रेलवे लेवल रेस्पेक्टिवली एंड DFCCA फॉर एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय रेलवे बोर्ड। और जो रेलवे बोर्ड में है तो वहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टर होते हैं
वो इसके नोडल ऑफिसर होंगे। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, ए फ्लो चार्ट कंटेनिंग detailed activities for examination to be conducted in accounts department is enclosed as annexer A। तो जैसा आपने 26 मई के लेटर में देखा था, फ्लो चार्ट में दिखाया गया है कि कैसा कैसा उसका प्रोग्राम रहता है, तो वो भी यहाँ पे annexer A में दिया गया है। देन पॉइंट नंबर 5, फर्दर इंस्ट्रक्शंस had been issued by board's letter number so and so dated 17 December 2019 regarding introduction of 80% objective type questions in appendix 2 IREM examination. Also instruction for appendix 4 examination are laid down in Indian Railway Establishment Manual 1. It has now been decided that pattern of appendix 2 and appendix 4 IREM examination shall be as under. तो एग्जामिनेशन पैटर्न जो लेटेस्ट होगा वो नीचे दिया गया है। In modification to para 1 of appendix 2 IREM 1, there shall be 200% objective mandatory papers for appendix 2 examination with the following syllabus। तो यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है और पूरे क्वेश्चन 100% ऑब्जेक्टिव वाले होंगे। पॉइंट नंबर 8, एलिमेंट्री बुक कीपिंग। तो ये अकाउंट्स ब्रांच का जो सिलेबस है वो दिया है। एलिमेंट्री बुक कीपिंग, इंग्लिश कंप्रहेंशन एंड रीजनिंग। और पार्ट बी में क्या है, जनरल रूल्स एंड प्रोसीजर कवरिंग ऑल एरियाज दैट इज ट्रैफिक अकाउंट्स, जनरल एक्सपेंडिचर, स्टोर्स एंड वर्कशॉप बुक्स एंड बजट एटसेट्रा। देन अपेंडिक्स 4, इन मॉडिफिकेशन टू द एग्जिस्टिंग प्रोविजन appendix 4 IREM 1 of a written paper and viva voice are requirement of viva voice for appendix 4 is dispensed with। इसका मतलब अब आगे के एग्जामिनेशन में वाइबा नहीं रखा जाएगा, होगा डिस्पेंस्ड विथ का मतलब निकाल दिया गया है। देन पॉइंट नंबर 8, ए सिंगल पेपर MCQ बेस्ड shall be held of 100 marks with minimum requirement of 40% of passing। और जो दो पेपर होते थे उसके स्थान पे सिंगल पेपर एक MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस टाइप पेपर होगा 100 मार्क्स का, और उसका पासिंग मार्क्स रखा गया है 40%। ओके, देन पॉइंट नंबर 6, द अपेंडिक्स 2 and 4 IREM एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड थ्रू ए सिंगल नोडल रेलवे ट्वाइस इन ईयर। साल में 2 बार नोडल ऑफिसर के द्वारा संचालित किया जाएगा एग्जाम इन ए ईयर फॉर ए कैलेंडर साइकिल एज पर इंस्ट्रक्शंस कंटेंट इन दिस लेटर। द नोडल रेलवे शैल बी डिसाइडेड बाय द रेलवे बोर्ड फॉर ईच कैलेंडर ईयर। नोडल रेलवे का मतलब कि कौन सा रेलवे एग्जाम कंडक्ट करेगा, रेलवे बोर्ड के द्वारा हर बार डिसाइड किया जाएगा। द एग्जामिनेशन कैलेंडर along with the details of nodal railway shall be issued separately। और इसके बारे में जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है कि किस डेट पर होगा, साल में 2 बार कंडक्ट करना है, तो उसका डिटेल जो कैलेंडर है वो रेलवे बोर्ड के द्वारा विद द डिटेल्स ऑफ नोडल रेलवे शैल बी इशूड सेपरेट। और उसमें नोडल रेलवे किसको नियुक्त किया गया है, ये रेलवे बोर्ड के द्वारा अलग से जारी किया जाएगा। ओके, तो इसमें कुछ तो कॉमन बातें हैं जो सभी ग्रुप सी प्रमोशनल एग्जाम पे लागू हैं, और थोड़ी बातें पर्टिकुलरली अकाउंट्स ब्रांच के लिए थी जो आपने देखा। और अगली स्लाइड में इसका फ्लो चार्ट, यानी जो CBT मोड में एग्जाम होगा उसका कैसे कैसे कार्यान्वयन होता है वो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं। ओके, तो ये है फ्लो चार्ट। ये सभी डिपार्टमेंट के प्रमोशन, ऑपरेटिंग, कमर्शियल, इंजीनियरिंग, अकाउंट सभी ब्रांच पे ये सेम सिस्टम है जैसा कि आपने 26 मई वाले लेटर में देखा था फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट में देखिए, प्रपोज्ड फ्लो चार्ट फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट। पहला काम क्या होगा, इंगेजमेंट ऑफ ECA एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी को हायर करेगा RRB, उनको इंगेज करेगा। टू बी डिसाइडेड बाय ERRB का मतलब जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली RRB है जो नॉमिनेट होगी वो ECA को इंगेज करेगी। तो नेक्स्ट काम क्या होगा, CBT एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड एट जोनल रेलवे और नोडल रेलवे लेवल, अपेंडिक्स 2, 4 एटसेट्रा और बोर्ड लेवल। यानी जोनल लेवल या नोडल रेलवे लेवल पे होगा या बोर्ड लेवल पे हो सकता है।
सो उसके वो डिसाइड किया जाएगा रेलवे बोर्ड के द्वारा, यानी कि जोनल लेवल पे भी हो सकता है और रेलवे बोर्ड लेवल पर भी हो सकता है। देन नेक्स्ट, in case the CBT is conducted by the concerned zonal railway, nodal zonal railway, डिप्टी CAO, अगर जोनल लेवल पे हुआ तो इसका जो कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर होंगे, जो जिसको नोडल ऑफिसर कहते हैं, वो डिप्टी CAO होंगे। ओके, नेक्स्ट है द क्वेश्चन पेपर सेटर। जो क्वेश्चन पेपर सेटिंग करने का कार्य किसको दिया जाएगा? नॉमिनेटेड बाय द PFA, जो प्रिंसिपल फाइनेंस एडवाइजर होते हैं। सो वो क्वेश्चन पेपर सेटर को नॉमिनेट करेंगे एज पर द एक्सटेंट रूल्स एंड शैल इंश्योर दैट पेपर सबमिशन इज डन टू ECA अप्रोप्रिएटली। और जो पेपर सेटर होगा, एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी को पेपर सबमिशन करने का जो तरीका अपनाया जाएगा उसको कायदे से करना चाहिए, अप्रोप्रिएटली करना चाहिए। देन द CVT टू बी कंडक्टेड थ्रू ECA एट द कंसर्न जोनल रेलवे, नोडल रेलवे अंडर द सुपरविजन ऑफ द नोडल ऑफिसर। तो ये जो ECA जो कंडक्टिंग एजेंसी है, नोडल ऑफिसर के सुपरविजन में एग्जाम कंडक्ट कराएगी। देन राइट साइड में देखिए, यदि ये एग्जाम रेलवे बोर्ड लेवल पे होता है तो वहाँ पे क्या होगा? इंगेजमेंट ऑफ ECA टू बी डन थ्रू ए नोडल रेलवे। तो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी को इंगेज करने का काम नोडल रेलवे करेगी, जो रेलवे को डिसाइड रेलवे बोर्ड करेगा। एंड DFCCA RB टू बी नोडल और कोऑर्डिनेशन बिटवीन ECA एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और वहाँ पे जो फाइनेंस के डायरेक्टर है रेलवे बोर्ड के, वो नोडल ऑफिसर का काम करेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन पेपर सेटिंग का काम कौन करेगा? एज नॉमिनेटेड बाय द रेलवे बोर्ड शैल सबमिट द पेपर टू बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड नॉमिनेट करेगा एक पेपर सेटर को, पेपर सेटर रेलवे बोर्ड को पेपर सेट करके हैंड ओवर करेगा। देन हु शैल इंश्योर दैट द पेपर इज सबमिटेड टू ECA अप्रोप्रिएटली। फिर एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी के पास पेपर उचित तरीके से भेजा जाएगा। Then the CVT to be conducted through ECA at the railway board level under the supervision of the nodal officer. So nodal officer के सुपरविजन में ECA एग्जाम कंडक्ट करेगा रेलवे बोर्ड लेवल पे। देन नीचे के दो कॉमन पॉइंट्स हैं। द क्वेश्चन पेपर ट्रैकर, यानी क्वेश्चन पेपर में कोई ऑब्जेक्शन है और तो जो ऑब्जेक्शन रेज किया जाएगा उसके लिए प्लेटफॉर्म ऑनलाइन देना और एग्जाम का रिजल्ट देना, ये काम ECA का रहेगा। ओके, देन इवेल्युएशन ऑफ सब्जेक्टिव पेपर टू बी अरेंज्ड बाय द नोडल ऑफिसर। और उसमें जो कुछ रिटन पार्ट होगा अदर देन MCQ के अलावा, तो उसको नोडल ऑफिसर के द्वारा उसको चेकिंग का अरेंजमेंट किया जाएगा। देन लास्ट पॉइंट, अपॉन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट्स द इम्पेनलमेंट टू बी डन एज पर एक्सटेंट रूल। और जो प्रेजेंट में रूल है रेलवे बोर्ड का, उसके अनुसार फिर रिजल्ट के आधार पे जो प्रमोशन पैनल है वो तैयार किया जाएगा। ओके, तो आशा है आपने पूरी बातें इस लेटर की समझी होंगी। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो लेटेस्ट लेटर आया है 27 जून का रेलवे बोर्ड के द्वारा, तो उसके लिए आप वेट करिए, वो जल्दी आएगा और उसमें आपको डिटेल में लेटेस्ट जानकारी मिलेगी। और इसके आगे एक अनाउंसमेंट है, उसको देखने के बाद आप वीडियो बंद कर सकते हैं। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूबल टाइम and please subscribe already if you have not subscribed and press the bell icon so that you get the notification for the next video। और इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं बना के जल्द ही डालूंगा। थैंक यू सो मच।